अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफि रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि बिरिदवानिल्लाह। सदर मुहतरम और मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने नई नस्ल को चीर खाने वाले ड्रग माफिया के मौजूद पर चंद बात पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। दोस्तों मुआशरे के अंदर बहुत सारे बुराइयां हैं जो दिन ब दिन तेजी से बढ़ती जा रही है। वो बुराइयां जो हमारे कौम को तबाही के दाहराने ले जा रही है और हमारे छोटे छोटे बच्चों को अपने अंदर चगड़कर उन खलियों को खिलने से पहले ही मसलना चाहती। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर नशे के मुखालफत पर मुख्तलिफ प्रोग्रामें किया जा रहे हैं, कोशिशें किया जा रहे हैं। जहां लोग आज इसके खिलाफ में उठकर खड़े हुए हैं, जहां इस्लाम 14.5 सदी पहले ही इसके हवाले में कितने बयानों को फरमाया है। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान। ए ईमान वालों, शराब और जुए की शराब और जुए से बचो, शराब और जुए की आलत से भी बचो, क्योंकि ये एक शैतानी हर्ब है। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आजकल अक्सर नशा करने वाले शराब से नशे कम करते हैं। लोग अफीम से नशा कर रहे हैं, चरस से नशा कर रहे हैं, ड्रग्स से नशा कर रहे हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इन सब नशों का शिकार हमारे स्कूल के और कॉलेजों के बच्चे बन रहे हैं। स्कूल और कॉलेज एक ऐसी तालीमी मरकज है जहां इस मुल्क के लिए वजीर आला और सदरों को बनाता है, वहां आजकल ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है। इन ड्रग माफियों का आम होने का वजूहत ये है, बहुत सारी है। एक वजूहत है सरपरस्तियों का कोताही, जैसे कि सरपरस्तियों अपने औलादों की तालीम पर, दुनियावी तालीम पर फोकस करते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए और दुनियावी के लिए ख्वाब देखते हैं, बड़े बड़े जॉबों में लगाने के लिए ख्वाब देखते हैं। बल्कि नहीं, वो लोग दीनी तालीम से मना कर उन्हें उस तरफ जाने से मना करते हैं। इसका अंजाम अल्लाह और अल्लाह के रसूल और खास अपनी माँ बाप की कदर और एहतराम करने से आजिज बनकर रहते हैं। इतना कहकर मेरा तकरीर खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असातिज़े किराम और मेरे प्यारे अहले सुन्नत वल जमाअत के मुहिब्बों, आज का टॉपिक तबलीग जमाअत की बातिलान नजरिया। अल्लाह का दीनुल इस्लाम दुनिया में वफादारी और सच्चाई के साथ आया।
इस्लाम के अलावा कुरान शरीफ के अलावा एक मजहब भी हक के ऊपर काम करने के लिए बातिलों से दूर होने के लिए इंस्पायर नहीं करता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह मुमिनों का, मुसलमानों का वाली है, उन्हें अंधेरों से नूर की तरफ निकलता है। लेकिन दोस्तों दीने इस्लाम को तबाह करने के लिए एक से ज्यादा शैतानी कुव्वतें इधर काम कर रहे हैं। एक तरफ से लिबरलिज्म या फैसिज्म या फेमिनिज्म या एथिज्म की तरह मुख्तलिफ ग्रुपों, दूसरे तरफ से उससे ज्यादा कुव्वत में इस्लाम के अंदर से इस्लाम का खूबसूरत को तबाह करने के लिए बड़े काम हो रहे हैं। दोस्तों तबलीग जमाअत की बातिला नजरियात देखते हुए वक्त हमें देख सकते हैं, हमें बड़ा फ्रॉड देख सकते हैं। 1926 तश्कील हुई तबलीग जमाअत की बानी इलियास खान दहलवी ने सऊदी अरेबिया के वहाबिज्म से बैअत किया है। वाकई में ये वहाबिज्म और तबलीग जमाअत ज्यादा फर्क भी नहीं है। जिन हुकूमत ने तबलीग जमाअत को मंजूर किया, उसी हुकूमत ने उनको मना किया, उसी हुकूमत ने उन पर पाबंद लगा दिया। दोस्तों हकीकतन ये तबलीग लोग है ना, ये तबलीग लोग उनके लीडर, उनके मॉनिटर को रसूल बन रहे हैं। उनको इस्लाम का 4 मसलक, 4 पिलर को इतिकाद नहीं है। इस्माइल दहलवी ने फतावा रशीदिया में फरमाता है, हमको 4 मसलक जरूरी नहीं है। दोस्तों सुनिए, किसी इबादत के बगैर इत्तिबा अइम्मत ना किया सकेगा। जैसे नमाज कुरान में ज़ुहर 4 रकात फरमाए कहा है। वुज़ू या गुस्ल का फर्ज और शर्त कुरान या हदीस में कहा है। नमाज का रुकन और फर्ज कुरान में मुकम्मल तौर पर नहीं मिल सकेगी। इसलिए अइम्मत का इत्तिबा बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी है। दोस्तों बगैर इत्तिबा इबादत सही ना हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों आप लोग अक्लमंद होना चाहिए। अहले सुन्नत के अलावा, अहले सुन्नत वल जमाअत के अलावा किसी पार्टी अच्छी नहीं है। दोस्तों फस्तबिकुल खैरात इतने कहकर मेरा छोटी तकरीर मैं खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहिल फाइज़िन बिरिज़्वानिल्लाहि अम्मा बाद। मैं आज आपके सामने वो दावती शुअबे जिन पर तवज्जुह देने में कोताही बरती गई हो, ये मौजू में चंद बात पेश करता हूँ। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। पहले ये दावत है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत से और अच्छे तबलीग के साथ बुलाओ और दावत दो। यहाँ पे दावत करने में मुख्तलिफ तरीके कार है। जैसे अंबियाए किराम उनके ज़मान के तौर पर मुख्तलिफ तरफ में दावत दिए हैं। अव्वलुल अंबिया हुजूर आदम अलैहिस्सलाम से ही इस दुनिया में दीन इस्लाम की दावत शुरू हुई है। वहाँ से लाखों अंबिया इसी काम के लिए अपनी जिंदगी गुजर गए हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अस्हाबे किराम को दीन इस्लाम को पैगाम करने के लिए चारों तरफ पैगाम करने के लिए भेज गए थे। हज्जतुल वदा के वक्त मदीना में लाखों तक सहाबत मौजूद थे, लेकिन आखिर मदीना में सिर्फ 10,000 तक सहाबत थे। बाकी अस्हाबे किराम कहाँ गए? उन तमाम अस्हाबे किराम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज्जतुल वदा का फल्युबल्लिगुश शाहिदुल गाइबा, ये एक हुकूमत से अपने मन लगाकर दीन इस्लाम के पैगाम करने के लिए गए। मेरे प्यारे अजीजों, दीन इस्लाम को हर एक जमाने में भी दुश्मन होते, उन सब के खिलाफ
दीन इस्लाम को पैगम करने वाले लोग हैं। अंबिया किराम ज़मान मकान मुख्तलिफ होने से उनकी दावत की तरीका भी मुख्तलिफ होते रहते थे। जैसे नबी करीम मूसा अलैहिस्सलाम के ज़मान में बहुत बड़े बड़े साहिरों के ज़मान थे, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम तबलीग करने के साथ उनके सिहर को बातिल करने का मुअजिज़त ऐलान करके दीन इस्लाम के उसूल को पैगाम किए। इसी तरह फिर ईसा नबी अलैहिस्सलाम के ज़मान में बहुत बड़े बड़े तबीब लोग थे, इसलिए उसके दरमियान वो उनको भी ज़्यादा हिकमत से और तिब के इल्म से बड़ी बड़ी मरीजों को शिफा देते हुए दीन इस्लाम के पैगाम किए। इसी तरह वक्त और हालात इख्तिलाफ होने की वजह से हमारी दावत की तरीका भी मुख्तलिफ होते रहते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सिर्फ मस्जिद नबी दावत की मोहल्ला थी, उसके बाद दीगर मस्जिद और मदरसा में दीन इस्लाम की दावत शुरू हुई है। जदीद दौर पर दीन इस्लाम की दावत करने के लिए हमारे उलमा किराम इख्तियार किए गए एक तरीका है दावा कॉलेज। हमारे उलमा बोले तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है। आज हमारे उलमा के सरपरस्ती में बहुत हिकमत से दावत चल रहे हैं, जैसे दिल्ली तोयबा हेरिटेज, कश्मीर के इंडिया फाउंडेशन और पश्चिम बंगाल के तोयबा गार्डन और हमारे नॉर्थ कर्नाटक की इहसान मस्तर जैसे अंजुमान दावा। इसमें दिल्ली तोयबा हेरिटेज के एक अच्छा तरीका है, बहुत अच्छे तरीके से दावत चल रहे हैं। उन्होंने फुट ऑन व्हील्स के नाम में मुख्तलिफ रियासत में सफर करके मुख्तलिफ गाँव पहुँच कर उनके साथ खाना पका के उनके गाँव वालों के साथ खाना खाने के बाद उनको दावत कर रहे हैं, इल्म के लिए दावत कर रहे हैं। और ये बहुत खूबसूरत तरीका है। इसी तरह हम भी आइंदा में नया तरीके से और बहुत हिकमत से दावत करना है। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। इतनी बात करके मेरे तकरीर खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असातीज़े किराम, मेरा प्यारे दोस्तों, मैं आपके सामने शहर आज़ाद के कत्ल आम के बारे में चंद बात पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाए। शहर आज़ादियाँ क्या होती है, उन आज़ादियों की अमल करना में क्या क्या है, क्या हर आज़ादी समझे या हर आज़ादी कहलाए वाले मुल्क के लोगों को शहर आज़ादियाँ हासिल होते हैं। शहर आज़ाद की इस्तिलाह की कई तारीफ है। सादा जुबान में बगैर पाबंदी के कुछ चीजों की शहर आज़ादिया कहा जा सकता है। पाबंदी से मुराद यहाँ हुकूमत के तरफ पाबंदी है, लेकिन ये पाबंदी हुकूमत तक ही महदूद नहीं है। आज की जदीद ये पाबंदी हुकूमत के अलावा समाज के दीगर बाख्तियार लोगों के तरफ से भी आयद हो सकती है। मेरे दोस्तों, कानूनी शहर आज़ादियों की 4 अक़साम में तकसीम किया जा सकता है। उनमें एक कानूनी शहरी आज़ादियाँ, 2 माशी शहरी आज़ादियाँ, 3 समाज शहरी आज़ादियाँ और 4 माशी शहरी आज़ादियाँ। उन सुतूर में हम कानून शहर आज़ादियों के तफसील से जायजा लेंगे और दीगर अक़साम का आइंदा बयान किया जाएगा इंशाअल्लाह। कानून शहर आज़ादियाँ क्या है? कानून शहर आज़ादियों से मुराद वो आज़ादियाँ है जो किसी भी तहजीब याफ्ता समाज के निज़ाम इंसाफ में कानूनी और आईनी तौर पर एक शहरी को दी जाती है। ये कानूनी शहर आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून हर शहर को ज़मानत देता है कि उसे आर्बिट्रेरी यानी मनमानी के तहत गिरफ्तार या कैद नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार या कैद किसी भी शख्स की
आज़ादी से महरूमी का एक आम तरीका है, लेकिन ये गिरफ्तार या कैद बसा औकात कानून पर लाजिम होती है। जब गिरफ्तार कानून पर लाजिम या नागजीर होते हैं तो भी उसके कुछ कानूनी तकाले होते हैं जो हर शहर जो हर मुहद्दब मुल्क के आईनों कानून में वाज़िह तौर पर लिखे होते हैं। ये कानूनी तकाले पूरे किए बगैर जबी किसी शहरी के शहरी आज़ादियों पर हमला होता है जो इंसाफ के बुनियादी तकाज़ों से खिलाफ है। इतनी बात कर मेरा छोटी तकरीर खत्म करना चाहता हूँ। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मोहतरम असातिज़े किराम और प्यारे हजरत और अज़ीज़ान मिल्लत, इंशाअल्लाह आज मैं यहाँ और दावती शोबे जिन पर तवज्जो देने में कोताही बढ़ती गई हो के बारे में इस मौजू पर मैं आपके सामने एक छोटी तकरीर करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। पहले हमें दावत बोले तो क्या है वो देखना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छे तबलीग के साथ बुलाओ और दावत दो। यहाँ पे दावत करने में मुख्तलिफ तरीक़ेकार है। जैसे अंबिया किराम उनके ज़माने में तौर पर मुख्तलिफ तरफ में दावत दिए हैं। हुज़ूर आदम अलैहिस्सलाम से ही इस दुनिया दीन इस्लाम की दावत शुरू हुई है। वहाँ से लाखों अंबिया किराम इसी से ही जिंदगी गुजर रहे थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की दुनिया के चारों तरफ फैलाने के लिए अपने हजारों सहाबत किराम को भेज गए हैं। मदीना में लाखों सहाबत जिंदगी गुजर गए थे, मगर हज्जतुल वदा में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फल्युबल्लिगु शाहिदुल गाइबा एक हुकूमत से अपने मन लगाकर दुनिया के मुख्तलिफ जगह पर जाकर दीन इस्लाम की पैगाम करने लगे। इसीलिए मदीना में आखिर सिर्फ 10,000 तक सहाबत किराम बाकी थे। दीन इस्लाम को हर एक ज़माने में भी दुश्मनों थी, उनके खिलाफ ये दीन इस्लाम पैगाम करने वाले हैं अंबिया किराम। ज़मान मकान मुख्तलिफ होने से उनके दावत के तरीक़ेकार मुख्तलिफ होते रहते थे। जैसे अंबिया किराम, जैसे नबी किराम मूसा अलैहिस्सलाम के ज़मान में बहुत बड़े साहिरों की ज़मान थी। उसके लिए वो सिर्फ तबलीग करने में मशगूल नहीं थे, उसके साथ सिहर को बातिल करने का मुअजिज़त ऐलान करके अपने दीन की इस उसूल को पैगाम किया। इसी तरह से फिर ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हम देखेंगे तो उसमें बहुत बड़े तिब उसके दरमियान और सिर्फ उनसे ही ज़्यादा बढ़कर और तिब के इल्म से बड़े बीमार को शिफा देते हुए दीन इस्लाम को पैगाम किए हैं। हमें हमारा वक्त और हालत इख्तिलाफ होने की वजह से हमारे वक्त और वक्त मुख्तलिफ इख्तिलाफ होने से हमारे दावत को भी सूरत मुख्तलिफ होते रहते थे। जैसे आज दीन के फैलाने के लिए हमारे उलमाए किराम इख्तियार करने का एक तरीका है दावा कॉलेज। हमारे उलमा बोले तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाया है, अल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवरिसु दीनारन वला दिरहमन इन्नमा वरसल इल्मा। उलमाए किराम अंबिया किराम के वारिस हैं और अंबिया ने दीनार या दिरहम की वसीयत नहीं की थी, बल्कि इल्म की वसीयत की थी। इसीलिए आज के ज़माने में
मुख्तलिफ तरीके से दावत करने की ज़रूरत है। इतनी कहकर मेरा छोटी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। सदर मुहतरम असातिज़े किराम, मेरा प्यारे अजीज दोस्तों, आज आपके सामने में मेरा टॉपिक के बारे में कुछ बात पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला अता फरमाते। मेरा प्यार अजीज दोस्तों, इस दुनिया में 200 तक मुमालिक है। इनके दौरान हमारा हिंदुस्तान खास तौर पर मुख्तलिफ है। इसकी वजह यह है हिंदुस्तान के लिए एक खूबसूरत आइन सेस्ट में है। लिहाजा सबसे मुमालिक हस्तूर हिंदुस्तान को पसंद कर रहे हैं। इसकी अहम वजह यह है कि इस सरजमीन को दूसरे मुमालिक से अलग कर देते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अक़दार की कुर्सी पर कब्जा करने वाले चनद फसताई ताकती यहाँ खूबसूरत आइनों को ताबा करने निकली है। जैसा कि चनद मुफक्किरों ने कहा है कि हजार जख्मों के जरिया आइनों पर नुकसान पहुंचाई जाता है। इसी तरह आज का माहौल हो चुका है। इसकी रासबात क्या है? इसकी रासबात है जिन मुमालिक आइनों के निज़ाम वही है, वहाँ पर इसरार ताकतों को अपने प्रोपेगेंडा जारी करने के लिए रास्ता आसान हो जाए। इतनी पेश कर मेरा छोटी तकरीर खत्म करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। सदर मुहतरम और असातिज़े किराम और मेरी प्यारी दोस्तों, आज दिन तुम्हारे सामने जमात इस्लामी बात लाने के बारे में चंद बात पेश करके मेरी तकरीर खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा। प्यारा दोस्तों, दीन इस्लाम अल्लाह का दीन है। इस्लाम के हकीकत सूरत है अहले सुन्नत वल जमात। बल्कि आज के ज़मान हकीकत इस्लाम तौर से लोगों को रास्ता बदलने के काम बहुत जोर से चल रही है। जैसे कि लिबरलिज्म, एथिज्म और फेमिनिज्म जैसे बहुत सारे सोचन के बाहर से हमला करने की कोशिश किए तो वहाबी जैसा, तबलीग जैसा, जमात इस्लाम जैसे को मुताबिक इस्लाम के अंदर से ही इस्लाम के मार डालने का कोशिश बहुत चल रहा है।
इस्लाम की इब्तिदाई सोच ईमान से ही लोगों को बिगड़ने वाले काम बहुत जोर से चल रही है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की मायना को बिगड़कर हमारा आका हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देकर अपने गलत राहियों को तबलीग जमात लोगों को सामने पेश कर रहा है। वो कहता है हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा जैसे आदमी है और उनको जानने की ताकत नहीं है। उन लोग मतलब तबलीग जमात इस्लामी और तबलीग जमात इस्लामी वहाबी लोग हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्यादा प्यार मोहब्बत उनके लीडर मोहम्मद इलियास को अपना सैयद देते हैं। वहाबिज़म और तबलीगिज़म सिक्कों की दो चाहते हैं, एक तवस्सुल और इस्तिग़ासा। इन चीजों को शिर्क कहकर सालिह औलिया उलमा लोगों को मुशरिक कह रहे हैं। ये लोग अल्लाह हमारा ईमान को सलामत अता फरमा। इतने कहकर मैं तकरीर खत्म करता हूँ। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफि रसूलिल्लाह व अला आलिहिल फाइज़ीन बिरिज़्वानिल्लाह अम्मा बाद। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आज आपके सामने ड्रग माफिया नई नस्ल को चीर खा रहा हो, इसके बारे में चंद बात पेश करना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। हम आज क्यों ड्रग के बारे में गुफ्तगू करनी चाहिए? क्यों? क्योंकि आज के तुलबा इल्म की राह छोड़कर दूसरी राह इख्तियार कर रहा है। वालों की तादाद में 30% इजाफा हुआ है। HSDUA के रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में आजकल तुलबा 9 किस्म की मुनशियात इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ नौजवान ने सामाजिक और नफ्सियात तौर पर फिट होने के लिए मुनशियात इस्तेमाल कर रहा है। आमतौर पर स्कूल और कॉलेज के तुलबा कई दबाव से मुतासिर होते हैं, इसलिए वो मुनशियात को इस्तेमाल कर रहा है। एम्फेटामाइन और एडरल ड्रग्स तुलबा अपनी तवानाई बढ़ाने के लिए और तालीमी लिहाज से आगे बढ़ने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन WHO उन पर पाबंदी लगाई है, क्योंकि उससे बड़ी मंफी असरात होती है। आप देखिए आज कितने बच्चे हिंदुस्तान में खुदकशी कर ली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में 1.6 लाख तुलबा खुदकशी कर ली है। मुझे एक वाक़या याद आया, पंजाब के रिक्की नाम के लड़की 25 साल की लड़की ने उसकी स्कूल की पढ़ाई के दौरान मुनशियात इस्तेमाल लेना शुरू किया। मगर उसमें इतना डूब गई कि वो लड़की ने एक दिन उसके माँ से बोली, अम्मी मुझे इससे बचने की मदद करो। लेकिन वो एडिशन हद से मुतजाविज होने की वजह से वक्त ने उस लड़की की जान ले लिया। देखिए हमारे हुकूमत हिंदुस्तान मुनशियात की पैदावार पर क्यों पाबंदी नहीं लगा रही है? क्योंकि हिंदुस्तान की कुछ रियासत ने मुनशियात के पैदावार कर रहे हैं। सबसे पहले यूपी 15% और दिल्ली 10% और बिहार, मणिपुर, पंजाब कुछ मुल्कों हिंदुस्तान में मुनशियात की पैदावार कर रहे हैं। लेकिन मगर इस्लाम ने मुनशियात इस्तेमाल करना मना किया है, क्योंकि कुरान शरीफ में फरमाता है वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुकात, अपनी हाथों खुद को हलाकत में ना डालो, यानी अपने हाथों से खुद नफ्स शरीर को नुकसानियत ना पहुंचाओ। क्यों बच्चों इसको इस्तेमाल करते हैं? इसकी वजह क्या है? इसके वजह कई मसाइल हैं। एक खानदानी मसाइल, गुर्बत, तालीमी मसाइल, सियासी मसाइल। इस मसाइलों की वजह से बच्चों ने आजकल स्कूल और कॉलेज में मुनशियात के इस्तेमाल कर रहे हैं।
अब देखिए जबकि इस्लाम कुछ चीज को मना करता है तो उसके पीछे कई चीज छिपी होती है। आज देखिए आप देखिए आजकल हो रहा है, बच्चों ने खुदकुशी कर ली है और मुनशियात को स्कूल और कॉलेज में इस्तेमाल कर रहा है। इतनी कहकर मेरे बात खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।